भाई राजीव गौतम जी, भाई राघवेंद्र चौबे जी, संजीव सिंह जी, शैलेंद्र सिंह जी और आप सारे पत्रकार भाइयों, आप सबके माध्यम से मैं आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का उत्तर प्रदेश के करोड़ों नौजवान बेरोजगार नौजवानों की तरफ से उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि सर पहली बार हिंदुस्तान के अंदर किसी प्रदेश में किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने अलग से बेरोजगार नौजवानों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। ये अपने आप में ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी बेरोजगार नौजवानों के लिए किस तरह चिंतित है और जब वो घोषणा पत्र जारी करते हैं, नौजवानों को रोजगार देने की बात करते हैं, सरकारी नौकरी देने की बात करते हैं, तो इसके लिए वो भर्ती विधान बढ़ाते हैं। पहली बार किसी राजनीतिक दल ने इतना इस पे एक्सरसाइज किया है कि भर्ती की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, किस तरह नौजवानों को नौकरी मिल सकती है और जो नौकरियां देने में किस तरह धांधली हुई है पिछली सरकारों में, उससे हम नौजवानों को किस तरह निजात दिला सकते हैं। ये पहली बार किसी राजनीतिक दल ने एक प्रयोग के रूप में आप सबके सामने एक पुस्तिका के रूप में ले आया है। कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका गांधी जी ने ये वादा किया है नौजवानों से उत्तर प्रदेश के कि सरकार बनते ही पहले साल हम 20 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। उस 20 लाख में 8 लाख महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा और बाकी जो नौजवान हैं उनके लिए आरक्षित रहेगा। आज ये सत्य है, आप पिछली सरकार की कार्य प्रणाली को देख लें, जितनी भर्तियां निकाली सरकार ने, लड़कों ने फॉर्म भरा, उसका फीस जमा किया और फीस जमा करने के बाद साल 2 साल 3 साल 4 साल तक तमाम सारे परीक्षाएं नहीं हुई और जो परीक्षाएं हुई उनके पेपर लीक हुए। यदि किसी परीक्षा के पेपर लीक होने से बच गए तो बाद में कोर्ट से के ही लोगों ने कोर्ट से स्टे भी कराया और उसके बाद जो बचा पूछा था वो किसी भी नौजवान को नियुक्ति पत्र नहीं नसीब हुआ इस 5 साल की सरकार में। और जब नौजवानों से ये कहा जाता है कि पकौड़ा बनाना भी एक रोजगार है, पकौड़ी बनाना भी एक रोजगार है, कोरोना काल में आप नौजवानों से कहते हैं आप थाली बजाइए, ताली बजाइए, बत्ती बंद कर दीजिए, दीपक मोमबत्ती जलाइए, इससे क्या नौजवानों को रोजगार मिलेगा क्या? आज उत्तर प्रदेश का नौजवान मुझे लगता है कि वो फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में हो गया है। पढ़ लिख के जो लड़का पीएचडी कर रहा है, डिग्री कर रहा है, यूपी कर रहा है, एमए कर रहा है, बीए कर रहा है, तमाम सारे टेक्निकल एजुकेशन ले रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, बीएड कर रहा है, वो लड़का बेरोजगार और बेरोजगार होकर फतेहाल स्थिति में मानसिक रूप से वो बदहोशी की स्थिति में। कल मुझे सौभाग्य हुआ, कल प्रियंका जी और राहुल जी अपना ये घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, उसी समय मैं आदित्य नगर में था और करीब 300-400 नौजवान लड़के थे। जो एवरेज लड़कों की उम्र थी वो हमें लगता है 25 से लेके 35-36 के बीच में रही होगी। उसमें कोई लड़का किसी राजनीतिक दल का नहीं था, सब पढ़े लिखे लड़के थे। मैं लड़कों से बात कर रहा था तो मैं उनकी पीड़ा महसूस भी कर रहा था और सोच भी रहा था। मैं उन्हीं से पूछ रहा था कि तुमने कौन सी पढ़ाई पढ़ी है, क्या कर रहे हो, किस हालत में आज हो। तो जो लड़कों के अंदर जो सरकार के प्रति गुस्सा मैंने देखा तो मैंने ये महसूस किया कि वो गुस्सा किसी दल के प्रति नहीं, वो गुस्सा किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, बल्कि नौजवान जो पढ़ लिख के घर बेरोजगार बैठा है और परिवार का रोज उलाहना सुन रहा होगा कि हमने सारी कमाई लगा दी और पढ़ाने में और तुम 10 रुपए की नौकरी भी नहीं कर रहे हो। तो जो गुस्सा था वो सरकार के प्रति था। और ये मैं मानता हूं कि चाहे जो भी सरकार है, बीजेपी की हो, सपा की हो, कांग्रेस की हो, किसी की सरकार, यदि सरकार इतना संवेदनहीन होगी जो नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकती और जब नौजवान रोजगार खोजता है उससे फॉर्म भरवाया जाता है, वो पैसा देता है फॉर्म भरने का और पेपर लीक हो जाता है, रिजल्ट पहले भी क्लियर हो जाता है, कहीं कोर्ट से स्टे हो जा रहा है और रिजल्ट ये होता है कि किसी को नौकरी नहीं मिलती है, तो वो गुस्सा स्वाभाविक है। और कल मैंने बहुत नजदीक से उस गुस्से को महसूस किया सरकार के प्रति जो नौजवानों का गुस्सा था। मैं इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि मैं बधाई दूंगा प्रियंका जी को और राहुल जी को, जिन्होंने पहली बार एक प्रयोग किया है राजनीति में कि जो हम सिस्टम बना है
परीक्षा लेने का, रिजल्ट डिक्लेयर करने का, नौकरी देने का, यदि कोई भी उसमें संस्थान फेल होता है तो हम सजा का प्रावधान करेंगे। मतलब सख्ती से उसे लागू करना है, इसलिए यदि वो फेल होता है तो हम सजा देंगे। और कराया गया तो ये जो कोलैप्स है, ये संस्था कोलैप्स नहीं होती है, बल्कि सरकार कोलैप्स हो रही है, सरकार फेल हो रही है। और सरकार का फेलोरेंस नौजवानों को कभी दिखाई पड़ता है। जब सरकार के बड़े बड़े नेता, चाहे वो दिल्ली बैठे हों, डबल इंजन सरकार के, या प्रदेश में बैठे हो, जब वो नौजवानों से कहते हैं कि पकौड़ा छलना भी एक रोजगार है, तो अपने आप में लगता है कि नौजवानों की बेरोजगारी का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये नौजवानों की बेरोजगारी का मजाक है। हम यूनिवर्सिटी में टॉप कर रहे हैं, हम फर्स्ट क्लास पढ़ रहे हैं, हम MBBS कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, BEd कर रहे हैं, हम टेक्निकल एजुकेशन कर रहे हैं, इसलिए कि ये कहते सरकार की पकौड़ा बनाइए, ये भी एक तरह का बेरोजगार। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं का घोषणा पत्र अलग जारी किया, उसके लिए उन्होंने प्रतिज्ञा कैंपेन चलाया कि मेरा ये कमिटमेंट है महिलाओं के प्रति कि मैं इस काम को करूंगी। ये प्रतिज्ञा कमिटमेंट पहले भी चला और अभी भी चल रहा है। और आज जब ये भर्ती विधान कांग्रेस का जारी कर रही है, तो आप यकीन माने जो पढ़ा लिखा नौजवान होगा, उसके दिल को तसल्ली मिली होगी कि शायद आने वाला समय हमारा अच्छा हो जाएगा। हमारा